वेलकम बैक टू एसी अली कोचिंग अकेडमी अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर और हम एक नई दुनिया में एंटर होंगे। इससे पहले जो दुनिया थी वो सिर्फ एटम और एटम के अंदर की दुनिया थी, मतलब एटम है, एटम के अंदर क्या है, और एटम के अंदर भी हम बात कर रहे थे तो न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे थे बल्कि न्यूक्लियस से बाहर की बात कर रहे थे, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। मतलब ये कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी बात हम नहीं कर रहे थे बल्कि न्यूक्लियस से बाहर वाली बात कर रहे थे कि यार ये क्या। अच्छा, अंदर हमने बात की एटॉमिक मास की। जब हम बात कर रहे थे तो न्यूक्लियस में हमने ये बात की भाई कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर प्रोटॉन है तो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर और दोनों को मिला के उसको कहते हैं एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की और इन चीज़ों की बात की। याद होगा हमने शुरू किया था डेमोक्रिटस से, जिसने एटम को नाम दिया था एटमोस, और वो फिर चेंज होते हो गया एडम। एडम को फिर हमने बात की भाई एटम कितना है, उसका साइज़ कितना है, रेडियस के बारे में फिर उसने बात की भाई इसकी एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितना दूर होगा, जब दूर होगा तो क्या होगा, करीब होगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी इधर कितनी होगी, उधर कितनी होगी, उधर कितनी होगी। ये सारी कहानियाँ हमने की, लेकिन वो सिर्फ एक एटम के अंदर हमने बात की। और हमने साथ में 2-3 चीज़ें भी एक्सप्लेन की। शायद आपको याद होगा कि एटम में, मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में और एलिमेंट में क्या फ़र्क है। साथ में हमने ये कहा आइसो वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोट्रॉन है, आइसोमॉर्फ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो 2-3 चीज़ें और भी हैं, डाइफर वगैरह। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया। डैम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अब उससे थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे जाते हैं। स्टेप ये कि ये जो एटम है, क्योंकि एटम अकेला नहीं रह सकता, कोई लड़का हो लड़की हो 18, 19, 20 साल तो अकेले रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद अकेले वो नहीं रह सकते। डेफिनेटली उनको किसी और की ज़रूरत होती है। इस तरह एटम भी अकेला नहीं रह सकता। अब एटम जब दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है, जब लड़का लड़की करते हैं तो वो तो शादी करते हैं, यहाँ ये क्या करते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये जो नया चैप्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये तो पुराना चैप्टर नंबर 2 था। अब चैप्टर नंबर 3 में जब हम आएंगे तो चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा हटकर है, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है वो जब इंटरैक्ट करता है किसी और के साथ, कैसे इंटरैक्ट करता है। अब ये इसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला लफ्ज़ जो हम देखेंगे, बस इतना काफ़ी अच्छा, अगर आगे पीछे कुछ रह गया तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहला जो टॉप चैप्टर का नाम है उसको देखिए, इसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड की तरफ आएंगे लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब कि इस चैप्टर में हम सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, किसी आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। राइट, दो बातें हैं। अब कोवेलेंट बाय और आयनिक बॉन्ड में क्या फ़र्क है, तो जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल ऐसी होती है जब इंसान शादी करता है, ठीक है, शादी करके एक बंधन में बन जाता है तो वो एक परमानेंट रिलेशन होता है और परमानेंट बॉन्ड होता है। अब दूसरा आयनिक होता है। आयनिक ये होता है जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, टेम्परेरी रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, रिलेशन बन जाता है, फिर जल्दी से पानी में डालो तो वापस जुदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ बंधन रिलेशंस इनकी बात करेंगे इस चैप्टर में। कैसे ये बॉन्ड बनता है, कैसे इंटरैक्ट करता है, उनकी थ्योरीज है, तो फिर उनकी शेप कैसी होती है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि भाई इसमें किसी आयनिक की हम बात नहीं करेंगे। Whatever we will talk about will be all about कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना 2 चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं फजन रूल, आपने शायद सुना होगा इसका, ये है कोई इसको फजान रूल कहते हैं, कोई इसको फजान रूल कहते हैं, कोई इसको फजन रूल कहते हैं, इंडियन वगैरह जो है। और दूसरा है हमारे साथ है डाइपोल मोमेंट। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट। देखो, जब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनका जो बॉन्ड होता है, मतलब ये जो साथ में होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जहन में होता है भाई कि हम क्या करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे पर कोई ट्रस्ट होता है जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब रखता है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, जब 2 शादी करते हैं, शादी करने के बाद हमें ये लगता है कि ये एक परमानेंट बॉन्ड है, लेकिन उस परमानेंट बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो तलाक लेके एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, मतलब चांसेस है ना। तो अब हम इन चीज़ों की बात करेंगे भाई कि कोवेलेंट में आयनिक और आयनिक में कोवेलेंट करैक्टर होता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो जब हम आयनिक में कोवेलेंट करैक्टर पढ़ेंगे तो इसके लिए हम पढ़ेंगे हम फजन रूल। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता चले कि भाई अगर आपने
अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो क्या है, उनके जहन में एक बात होती है कि भाई हम फ्यूचर में शादी करेंगे, हमारा एक परमानेंट रिलेशन है या हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखेंगे, इसलिए वो क्या है एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। दूसरा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट याद रखना कोवेलेंट में एनिक करेक्टर ढूंढते हैं। क्या है कोवेलेंट में एनिक। अब कैसे, ये शादी वादी वाले जो मैं देता हूँ आपको ये जो एग्जांपल्स, इसका क्या मतलब है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे, E1 E2 पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन किसको छोड़ता है, कैसे छोड़ता है, कौन किसके साथ बांड बनाता है, कैसे बांड बनाता है। भाई जिसने शादी नहीं की है तो बांड बनेगा, जिसने शादी की है और किसी और के साथ फिर शादी करना चाहता है तो तलाक लेगा, तलाक में इद्दत में वगैरह वगैरह टाइम लगेगा। अब ये सारी बातें क्या है, इन चीज़ों के साथ रिलेटेड है। ओके, डाइपोल क्या है कि किसी भी कोवेलेंट में एनिक करैक्टर ढूंढने को कहते हैं क्या, किसमें भाई, कोवेलेंट में। अगर किसी कोवेलेंट में आपने एनिक करैक्टर ढूंढना है तो उसको क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। और किसी भी एनिक में आपने क्या ढूंढना है, कोवेलेंट करैक्टर ढूंढना है, उसको कहते हैं फजन रूल। तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन दो चीजें नहीं पढ़ेंगे, सॉरी, ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे। वी आर नॉट कंसर्न विद एनी एनिक टू see the covalent in there. I mean, we will not study any of the Fajan rule in the here. We're going to talk about this in the second year inorganic portion, right? And we're going to talk about this one, the dipole moment, any character, right? Polarity. We will talk about these things in this chapter. इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, हम चैप्टर में बात करेंगे भाई बांड कैसे बनता है, लेकिन बांड कौन सा बांड, ओनली कोवेलेंट बांड। किसी भी एनिक बांड के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट ओनली कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड कैसे बनता है, कोवेलेंट बांड का मतलब यह है कि भाई शादी करते हैं तो कैसे करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उसमें भी जो गैर यकीनी होती है कि फिजा होती है जिसको कहते हैं एनिक पोर्शन, तो उसकी बात करेंगे, पोलैरिटी जिसे कहते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे इंशाल्लाह। वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। एंड हम शुरू करते हैं सबसे पहले बॉन्ड से। व्हाट बॉन्ड इज, क्या है व्हाट बॉन्ड इज। याद रखना इधर से सही केमिस्ट्री शुरू होती है। अच्छा, मतलब ये लास्ट चैप्टर भी केमिस्ट्री थी, उसमें सिर्फ ये था कि हम एक एटम के अंदर ढूंढते भाई इंसान के अंदर क्या है। जैसे आप फिर बायोलॉजी में एनाटॉमी देखते हैं, भाई सर है तो सर के अंदर क्या है, सर के अंदर पहले स्किन है, फिर खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर दिमाग है, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर ये है वो ब्ला 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 ब्ला, फिर जो मेडोला ब्लांगेटा है, ये है वो है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना। तो आप अंदर पढ़ते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, बाहर की चीज़ें पढ़ते हैं, अंदर कुछ नहीं। मतलब उन बेचारों को ये पता नहीं है, वो कहते हैं भाई ये दरवाज़ा छोटा है तो ज़्यादा फोर्स चाहिए कि आप दरवाज़ा बंद करें या खोलें, और अगर बड़ा लंबा है तो कम फोर्स चाहिए। इस तरह बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दे गोना टॉक अबाउट व्हाट दे टॉक अबाउट द आउटरमोस्ट थिंग्स, सुपरफिशियल थिंग्स, दे डोंट टॉक अबाउट द इनसाइड थिंग्स लाइक टू गो इनसाइड। ये पढ़ते हैं भाई ऊपर से एक चीज़ आ रही है, हाँ बस ये क्या है, इसको जी कहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन केमिस्ट्री में आप बहुत ही डीप जाते हैं, अंदर जाते हैं, एंड यू थिंक अबाउट समथिंग लाइक फ्रॉम द इनसाइड, वेरी इनसाइड, कि इसकी नेचर क्या है, ऐसी है तो क्यों है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो केमिस्ट्री ऑफ द टू पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयरफॉर वी गोना टॉक अबाउट द बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड क्या है, याद रखना दो सब्सटेंसेज इन द यूनिवर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। हर दो चीज़ें इस दुनिया में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। आप रास्ते पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई खूबसूरत लड़की मिलती है तो भी आपको अट्रैक्ट करती है, खूबसूरत लड़का मिलता है तो भी आपको अट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बहुत खूबसूरत गाड़ी में ये वगैरह वगैरह तो भी अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्शन इज समथिंग एल्स। बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी अट्रैक्शन है, बट विच होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर। ठीक है ना, दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दो बंदे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बस देख देख के हंस के मुस्कुरा की बात ख़त्म हो जाती है। बांड कैसे कहते हैं, बांड सिर्फ उस हंसने को नहीं कहते, सिर्फ उस मुस्कुराने को नहीं कहते, सिर्फ उस देखने को नहीं कहते, ठीक है ना, सिर्फ वो बात करने को नहीं कहते, बल्कि बांड उसको कहते हैं कि विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर, विच बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर। क्या ऐसे, बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें एक और चीज़ याद रखना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों की अट्रैक्शन ज़रूरी है। क्या है, दोनों की अट्रैक्शन। एक मुझे एक शेर याद आता है इस वक्त, अक्सर मैं क्लास में सुनाता हूँ ये, कि वो ये है कि बल्कि मैं FSC में था तो हमारे एक टीचर थे, वो बड़ा मैं उनसे इंस्पायर था और उर्दू की अशार बहुत ज़्यादा सुनाया करता था। मज़ा तो तब है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। तो ये बिल्कुल इधर फिट आता है। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds या binds two atoms together। क्या है,
जब दो एटम्स को क्या करता है, करीब रखता है। अब देखो ना, दो एटम हैं, ये अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जब तक दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है ना। समझ आ रही बात। एक लड़का है, उसको लड़की बहुत पसंद है, तो जब तक लड़की राजी नहीं तो क्या करेगा काजी, समझ आ रही बात ना। तो याद रखना। मुझे एक लतीफ़ा याद आया, वो लतीफ़ा ये था कि एक लड़की को बादशाह की लड़की पसंद होती है, जो प्रिंसेस जिसे कहते हैं। तो कुछ अर्सा बाद कोई पूछता है, भाई क्या हुआ तुम्हारा जो था ना। उसने कहा यार आधा काम हो गया है और आधा रह गया ना। तो कहता है आधा कैसे हो गया, आधा कैसे रह गया। वो कहता है यार आधा कि मतलब मैं राज़ी हूँ और उसको राज़ी करना है, बस आधा तो हो गया। तो याद रखना, यहाँ आधा से काम नहीं चलता। शादी तब होती है ना जब दोनों राज़ी होते हैं, दोनों की फैमिलीज, दोनों बंदे, दोनों सब कुछ राज़ी हो तो तब। तो इसलिए कहते हैं कि मज़ा तो तब है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो इसलिए ये वाला शेर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिट आता है। तो याद रखना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू या बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर, इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों क्या हो, दोनों करीब हो, एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे और दूसरों को करीब रखे, दोनों को करीब रखें, उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनकी मूड एक दूसरे के साथ नहीं मिलती जुलते, एक दूसरे के साथ उनकी नहीं लगती। तो याद रखना, केमिस्ट्री में वो बॉन्ड्स नहीं बनाते, मतलब वो शादी नहीं कर सकते ना। फिर फॉर एग्जांपल, दो बंदे हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका जो इनकी नेचर है वो डिफरेंट है, इसकी नेचर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो क्या वो खाक एक दूसरे के साथ शादी करके साथ में टाइम गुजारेंगे? हालांकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत, लेकिन फिर भी क्या है, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। तो ये असल में इधर की भी बात है कि भाई दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर इक्वली और अनइक्वली, वट एवर दैट इज, लेकिन दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर। उन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वन। अब आते हैं जनाब, अब जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनता क्यों है? तो भाई एक लड़की से पूछे, एक लड़की से पूछ के जो शादी उन्होंने नहीं की होती, तो आप कहें भाई आप शादी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो वो बता दें कि भाई क्यों। पहली बात ये है कि स्टेबिलिटी नहीं होती। समझ आ रही बात। एक लड़का है तो जो भी लड़की मिले तो उसके साथ लाइन मारता है, उस पर लाइन मारता है, कहीं भी फ्लर्ट करता है, कहीं भी, मतलब समझ आ रही बात ना। तो जब वो शादी कर लेता है बस एक साइड पे हो जाता है, कर भी लेता है तो बहुत कम करता है, मतलब उसको मौका बहुत कम मिलता है, अगर करता है तो शायद भी नहीं छोड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो एनीवे, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, स्टेबिलिटी। इट गेट्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन टर्म्स व्हाट, कि अगर याद रखना, दुनिया में हर वो चीज़ जिसकी एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी लोअर्स, एनर्जी कम हो जाती है। मैंने बताया ना आपको कि एक लड़का होता है ना, एक लड़की जब शादी नहीं की होती तो उनको बड़ा वो होता है, बात करना बड़ा अच्छा लगता है ना। शादी से पहले कोई आपको मैसेज करे तो इंसान वो 3-4 दफ़ा तो वो पढ़ लेता है और फिर हवा में होता है, लेकिन एक दफ़ा शादी हो जाती है तो वो हवा में उड़ना ख़त्म हो जाता है और वो ज़मीन पे आ जाता है। मैसेज कोई कर भी लेता है तो उतना मतलब उतनी वो नहीं होती ना। तो इसलिए क्या है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। दे डू नॉट अट्रैक्ट टू अदर थिंग्स और अदर, मतलब ये क्या है, उनमें क्या होती है, उनमें क्या होती है, उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। भाई हर एक पे लाइन नहीं मारता, और यहाँ एनर्जी उसकी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी भी इतनी नहीं होती, मतलब वो कहता है ना दिल का जोर कम हो जाता है। तो इतना दिल का जोर, वो बीवी इतना दिल का जोर कम कर लेती है कि वो किसी और के पास फिर जाना। अच्छा, एक और बात है कि हम कहते हैं भाई शादी के साथ क्या है, ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट्स, या हम कहते हैं भाई डुप्लेट कंप्लीट्स, ये इसका क्या है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो उसका ईमान क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। भाई ईमान कंप्लीट हो जाता है इंसान का। जब शादी होती है तो डेफिनेटली बीवी की तरफ अट्रैक्ट होता है, बीवी के बारे में सोचता है, सोचता नहीं है तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है, फिर बच्चे आते हैं तो बच्चों के साथ और भी। तो एनीवे, तो ये क्या है, तीसरी बात क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट्स और डुप्लेट कंप्लीट्स। ओके। अब मैंने आपको बताया कि डुप्लेट कंप्लीट है तो, या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, एसी वाला कब देखें, अच्छा है ना, कमेंट करें, अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये जी। अच्छा ये अच्छी है, अच्छा मैम, अच्छा ये अच्छी है, आपने पीनी है तो अपने लिए तैयार करें। ओह थैंक यू वेरी मच। चाय में मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ओके, अब आते हैं क्या है, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, रिएक्टिविटी लोअर्स, रिएक्टिविटी लोअर्स। शादी के बाद इंसान का दिल का जोर कम हो जाता है, वो
कोई एक्टिविटी उसमें नहीं होती बेचारी। आपको यार बाहर ज़रा चलते हैं ना, शादी से पहले इंसान क्रिकेट बहुत खेलता है, फुटबॉल बहुत खेलता है, इधर उधर घूमता बहुत है, वो बस जो भी टाइम मिले तो कर लेता है, लेकिन शादी हो जाती है उसके बाद बेचारा शाम की अजान से पहले पहले घर पहुंचता है ना। तो एनीवे दीज आर द 4 पॉइंट्स कि देयर यू शुड नो दैट स्टेबिलिटी द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो बॉन्ड के साथ क्या होता है, वही स्टेबिलिटी आती है, एंड एनर्जी लोअर्स, एंड ऑक्टेट कंप्लीट्स, डुप्लेट कंप्लीट्स, रिएक्टिविटी लोअर्स, मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यार ये मैम क्या मेरे पाँव में सब है, ओहो एक मिनट ये क्या हुआ, हाँ ओके चलो सही है ओके। तो क्या है ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको पता होना चाहिए, वाई वी स्टडी अबाउट द बॉन्ड्स। ओके अब भाई जनाब ये जो हम पढ़ते हैं तो बॉन्ड्स हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी किस्म की होती है, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड होता है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की होती है। सो हमारे पास 3 किस्म की क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्हाट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अपने साथ लिखिए जनाब, हमारे पास 3 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। 3 किस्म की क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, मतलब 3 किस्म की अट्रैक्शन होती है। एक तो ये अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल आपको किसी लड़की नज़र आई तो आपको देखिए एवी अच्छा लगता है कि आप देखिए उसको, ठीक है, एवी मतलब ये कि। दूसरा ये कि आप कहते हैं यार चलो इसके साथ बात कर दो, बात करने तक की हद तक अच्छा लगता है। और तीसरी बात यह है कि आप कहते हैं भाई उसके साथ शादी करें। समझ आ रही बात, 3 बातें हो गई। अब इन तीनों बातों का मेरा मकसद क्या है, इन सब का आपको समझ आ जाएगी जो मैं अब कहूँगा। देख जनाब, वंडर वॉल फोर्सेस होती है, क्या होती है याद रखना। ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो मैं मजाक नहीं कर रहा, अच्छा ऐसा ना आप मेरी सारी बातें मजाक में रहें, ये बिल्कुल सीरियस बातें हैं। आप इसको इसके साथ कनेक्ट करके आप भूल न जाएं, ठीक है ओके। आपकी मेरी फिजिकल क्लास में बैठ जाए तो फिर मज़ा आएगा ना। पहला होता है वंडर वॉल फोर्सेस, आपने देखा होगा वंडर वॉल फोर्सेस को कहते हैं भाई एक चीज़ है दूसरी चीज़ है, करीब आती हैं तो इसकी चेंज हो जाती हैं, जब दूर जाते हैं तो वापस ऐसे हो जाता है। मैंने वही बात की ना, वो बात की हद तक वो पसंद करना, ये वही है। नहीं सॉरी देखने की हद तक, बस करीब आते हैं एक दूसरे को देख लेते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, बस दूर चले जाते हैं, भी होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। तो ये वंडर वॉल फोर्सेस ऐसी हैं, ठीक है। तो दूसरी क्या है भाई जनाब, हमारे पास क्या है वंडर वॉल फोर्सेस। और वंडर वॉल फोर्सेस की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, ये 8 किलो जॉल पर मोल से भी कम होती है। चाहे अच्छी है, किससे 8 किलो जॉल से कम होती है, ये लेस देन 8 किलो जॉल, ठीक है। दूसरा है जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है ये बात वाली बात है, ठीक है। मतलब पानी है ना एक दूसरे के साथ होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पुअर करोगे तो बाहर ख़त्म। तो ये वो बात वाली, जब 2 बंदे होते हैं एक दूसरे के साथ वैसी बात करना, इनको मैम ये हटाई नहीं तो वीडियो में बहुत बुरा लगेगा। ये हाँ बहुत ज़्यादा है ना। ये कहाँ से आई आज, हालांकि बारिश हो रही थी, ठंड है आज तो इनको नहीं होना चाहिए था, आप फिर भी ले आई हो। ये देखो इधर भी आ गई आपसे एक, भाई मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ जो ओके। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो मैंने बताया। दूसरी बात की वो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ आके बात कर लेते हैं, आपको पता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं ना, ऐसे बात कर लेते हैं, बस बात की हाथ कहते हैं ना, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज की गेट तक होती है और यूनिवर्सिटी की दोस्ती बात की हद तक होती है। तो याद रखना ये वो यूनिवर्सिटी की दोस्ती है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये जो वंडर वॉल है ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी की दोस्ती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉलेज की दोस्ती है। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो स्कूल की दोस्ती होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है भाई, स्कूल की दोस्ती। तो याद रखना हमारे पास 3 किस्म की दोस्ती आई हैं। तो तीसरी दोस्ती हमारे साथ क्या है, जो केमिकल बॉन्ड होता है। अच्छा यार नाराज़ ना होना, अच्छा मैं चाय पी रहा हूँ, मैंने असल में लंबी क्लासेस ली हैं तो मेरी एनर्जी जो वो हो जाती है, क्या नाम है, कम हो जाती है, तो फिर मैं चाय पीता हूँ। केमिकल बॉन्ड, अब देखिए 8 से लेकर 42 किलो जॉल तक एनर्जी इसकी होती है और इसकी एनर्जी 42 से ज़्यादा होती है, 42 किलो जॉल से ज़्यादा होती है। अब देखिए ये बड़ा स्ट्रांग होता है, 42 किलो जॉल से इसकी एनर्जी केमिकल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की 8 to 42 किलो जॉल होती है और वंडर वॉल फोर्स की क्या होती है 8 किलो जॉल से भी कम होती है। तो ये असल में 3 टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज है हमारे साथ, 3 टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्ड।
अब आप लोग, कुछ लोग कहते हैं भाई वंडर वाल्स फोर्सेज क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडर वाल्स फोर्सेज नहीं है, तो यह नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, 2 किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। फिर उसके बाद हमारे साथ वंडर वाल्स फोर्सेज होती है, आपको पता है कि डाइपोल डाइपोल, आयनिक डाइपोल, आयनिक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डाइपोल 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 दोनों, और उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। 5-6 हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा भाई क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया इंशाल्लाह। ओके, अब ये याद रखना है कि भाई वंडर वाल्स फोर्सेज की एनर्जी 8 किलो जूल से कम होती है। 8 से 42 कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, और 42 से ज़्यादा किसकी होती है, केमिकल बॉन्ड की होती है। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। तो ये बात देखो ना, ये वो लोग हैं जो शादी वादी कर लेते हैं या ताल्लुक़ बना लेते हैं, ये वो होते हैं जो बात की हद तक, और ये वो हैं जो देखने की हद तक बस गुजारा करते हैं, ठीक है। तो ये वो हैं, तो या ये कह सकते हैं भाई यूनिवर्सिटी की दोस्ती, कॉलेज की दोस्ती और स्कूल की दोस्ती, ठीक है। ये 3 आपने याद रखना है। ओके, अब ये तो हो गए भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस में आखिरी जो है वो केमिकल बॉन्ड है, और इस केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे आखिर आगे। ये फर्दर डिवाइडेड है। अल्दो के हमें डायरेक्टली इसकी ज़रूरत नहीं है, ईटा एमडीकेट नम्स वगैरह में, लेकिन इनडायरेक्टली इसकी ज़रूरत है। दोबारा दोहराओ में, डायरेक्टली इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इसकी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी आप जाएंगे तो ओके, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं उसकी बात करेंगे। ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड में फर्दर क्या केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे। ये सब अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं। वो जो हमने कहा ना, ये असल में यार वो टेम्पररी बॉन्ड होती है अट्रैक्टिव फोर्सेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपको पता है, ये भी क्या है मैम, ये गंदा हो गया, अब इसको साफ करें या नया कोई बनाए। अच्छा, टाइप्स ऑफ, क्या हुआ मैम, क्यों आप सुन रही हो? आपको ही मैं मुखातिब हूँ, हाँ ना। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हमारे पास 3 किस्म की कोवेलेंट, सॉरी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट सॉरी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मैं कहूँ कि क्या हुआ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे पास क्या है, पहले आपको पता है भाई हमारे पास एक बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड जो होता है बजाय वो होता है आयनिक बॉन्ड, अब पता है आपको, आयनिक बॉन्ड। और तीसरा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है मेटैलिक बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड। यार ये थोड़ा सा गंदा गंदा मेरी लिखाई आती है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करें इस पर, ठीक है, थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ किया करें। ओके, एक और बॉन्ड है जिसको मैंने इधर नहीं मेंशन किया, और आप लोग डेफिनेटली पूछेंगे सर ये एक और बॉन्ड भी होता है। जिन लोगों को अक्सर टाइप्स आती हैं, तो जो चीज़ आती हैं और आपने कोई चीज़ मिस की तो क्लास में जल्दी कहते हैं सर वो चीज़, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ। अच्छा, आपको ये अक्सर क्लास में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कसदन कोई चीज़ छोड़ देता हूँ ना, तो कुछ बच्चे अल्लाह अकबर, मैं अभी पॉज करें। ओके, अब ये जो 3 हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं वो क्या है, पहला है कोवेलेंट या इलेक्ट्रॉन पैर बॉन्ड। ये मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखा था गलती से, ये इसको कोवेलेंट या इलेक्ट्रॉन पैर बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा है आयनिक बॉन्ड या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। अब ये इसके साथ एक और बॉन्ड है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, DATIVE, ये बॉन्ड भी कहते हैं इसके साथ इसको ना। अब ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो आप देखते हैं, असल में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है एंड मेटालिक बॉन्ड है, ये 3 किस्म के बॉन्ड हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा था, और ये बात है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपने देखा कि जहाँ भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आता है तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड में एंटर कर लेते हैं। मतलब कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आता है, सॉरी डेटिव बॉन्ड आता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आता है और हम कहते हैं भाई, असल में होता यह है कि
इसको हम क्या कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं, ये दोनों एक कंसिडर करते हैं हम ईटा एमडीके एफएमडीसी या एफएससी के लिए। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों हमारे पास एक हैं। अनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये अलग है, मेटालिक बॉन्ड अलग है। अब 3 किस्म के जो बॉन्ड बनते हैं, याद रखना ये जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ये बनता है किस किस से, याद रखना जब ये एक नॉन मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है दोनों, तो ये जो बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखना। अब एक और बात याद रखना, जब कोई भी मेटल जब मिलता है किसी नॉन मेटल के साथ, कोई भी मेटल किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो वो बनाता है एनिक बॉन्ड। और याद रखना जब मेटल प्लस मेटल मिलता है तो उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको, मेटालिक बॉन्ड। तो 3 मैंने बताया आपको कि जब नॉन मेटल के साथ बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड या जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो डायटो बॉन्ड है ये है, तो कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाता है। मेटल नॉन मेटल के साथ जब मिलता है, मेटल नॉन मेटल के साथ उस वक्त बनता है एनिक बॉन्ड, और जब मेटल के साथ मिलता है तो क्या होता है, तो ये बनाता है मेटालिक बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड, ये जो 3 बॉन्ड हैं, इन सब का एक ही मकसद होता है, और मकसद होता है क्या, पहला मकसद है स्टेबिलिटी। वही क्या है, ये स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, रिएक्टिविटी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये तीनों बॉन्ड बनते हैं। किसके लिए, टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी एंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये तीनों बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जिसको या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं, एनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड एक ही नाम है इसका, बाकी आगे हम आएंगे। अब देखें ये जो एनिक बॉन्ड आपने शायद सुना होगा कि इसको कुछ और नाम भी कहते हैं। एनिक बॉन्ड सिर्फ एनिक बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसकी और भी नाम है जो कि आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी इसको कहते हैं हम क्या, एनिक बॉन्ड को कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं या कोर बॉन्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कर्नल, KERNAL कर्नल बॉन्ड, या इसको एक और नाम कहते हैं KERNAL कर्नल बॉन्ड, ठीक है, या इसको कहते हैं कोर बॉन्ड, ठीक है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड का एक ही नाम है एक्स्ट्रा, वो है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, नॉन मेटल से बनता है। एनिक बॉन्ड जो बनता है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो बनता है मेटल और नॉन मेटल से, जिसको कोर बॉन्ड भी कहते हैं और कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड उसको कहते हैं जो मेटल और मेटल की मिलाप से बनता है, 2 मेटल्स के मिलाप से बनता है, उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो एनिक बॉन्ड कौन सा है भाई जनाब, वो, अब तीनों का मकसद क्या होता है, स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी एंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। याद रखना ये इनका मेन मकसद होता है। इसका मेन मकसद क्या है, वो ये है, ये आपको पता चल गया भाई, इसका मकसद क्या है, यही है। ओके, अब जो मेटालिक बॉन्ड होता है, इसमें 2 मेटल्स होते हैं, तो और यहां पर एक मेटल नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होता है। तो एक बात याद रखना, जब मेटल दोनों मिलते हैं तो ये क्या करता है, एटम्स रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैटाइन। ये क्या करता है, ये इट रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है, दूसरा मेटल है, तीसरा मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये चारों के इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल आए, 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, चारों के इलेक्ट्रॉन आए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, इसी तरह ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे अट्रैक्ट करता है, चौथा भी अट्रैक्ट करता है। मतलब ये कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों एटम अट्रैक्ट करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो कैटायन बन जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो मेटालिक बॉन्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बन जाता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सी बन जाता है उधर। ओके, अब पता चल गया भाई कि क्या करता है यहां पर ये। अब यहां क्या होता है, एनिक बॉन्ड में एक कैटाइन और एक एनाइन आके एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आपको पता है NaCl आपने देखा होगा क्या है, Na और Cl है। Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये Na+1 इलेक्ट्रॉन करता है, और इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लेता है और ये बनाता है Cl-। देखो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मजाक में मैंने कही थी, लेकिन वो बड़ी सीरियस बात है। वो बात ये है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऐसा होता है जब 2 बंदे शादी करते हैं, और एनिक बॉन्ड जब बनता है वो ऐसा होता है जब 2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, मतलब रिलेशन जो ऐसा होता है। अब देखो ये असल में कॉमन है ना आजकल। ये देखो फॉर एग्जाम्पल आपने लिया, ये एक कंटेनर है, इसमें फॉर एग्जाम्पल Na है, ये एक लड़की है, खूबसूरत लड़की कंसिडर करें।
लड़की है और इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस है, F माइनस है, कोई I माइनस है या कोई भी और माइनस है। अब डिपेंड करता है कि कौन सबसे पहले आता है लड़का और इसको लड़की को इम्प्रेस करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो अलग बात है, वो जो बंदा है उसको रिप्लेस करना ये अलग बात होती है। लेकिन जो पहले आया फॉर एग्जाम्पल NaF और Cl है, I है, तो ये Cl पहले आया तो ये बनाएगा NaCl फॉर एग्जाम्पल, ये क्या बनाएगा NaCl। और दूसरी बात ये है कि कहीं से भी आ सकता है, आयनिक बांड जो होता है वो कहीं से भी, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल इन्हें यहां पर है और यहां पर बहुत सारी Cl है, क्या है? बहुत सारी Cl है। जो Cl पहले इसके करीब पहुंचता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रंट से आएगा या सिर्फ बैक से आएगा तो बॉन्ड बनेगा। फ्रंट से या बैक से जरूरी नहीं है भाई, कहीं से भी आया इससे ये क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। और दूसरी बात, इसकी कोई खास ज्योमेट्री नहीं होती, कोई खास शेप नहीं होती। तो जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो इसलिए हम कहते हैं भाई क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? वो खास तरफ से आएगा। एक एटम है तो इस एटम के साथ दूसरा एटम एक खास तरफ से आएगा, तो भी फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंसिडर करता हूँ, ये एक एटम है, दूसरा एक एटम है। अब ये जो जगह है यहाँ पर ये जो ढक्कन है, ये सर है जो भी है, वो इधर आ सकता है, सिर्फ इधर। अब अगर ये इधर आएगा, फॉर एग्जाम्पल इधर आया तो क्या ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है? आई मीन इसमें स्टिक हो सकता है इसके साथ? नहीं हो सकता ना। जब तक ये इधर ना आए, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ ना आए, तो ये बॉन्ड नहीं बनाए। समझ आ रही बात? और इसकी मिसाल ऐसी है, ये जो एनिक बॉन्ड बनता है कि एक मेटल है ना, मेटल, तो आपने कोई मेटल नहीं, सॉरी मैग्नेट, तो मैग्नेट से किसी भी तरफ से वो जो होता है ना, वो किसी भी तरफ से कोई चीज़ आती है तो उसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाती है। कहीं से भी आपने देखा ना, हर तरफ से चीज़ अट्रैक्ट होती है। इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ये अट्रैक्शन इनमें होती है कि दो आयंस आते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, दो आयंस आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं। अब पता चल गया आपको भाई जनाब कि ये क्या होता है, इसमें ये एनालिसिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आयंस बन जाते हैं और ये दोनों आयंस फिर एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दोबारा दोहराऊं मैं, दो आयंस जब बन जाते हैं और आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनको फिर कहते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ आ रही बात? अब यहां पर क्या है? एक मेटल है, दूसरा मेटल सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कैटायन बनते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके दूसरा अट्रैक्ट करता है, दूसरा लेता है, अट्रैक्ट नहीं, लेता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको कहते हैं। जब दोनों आ जाते हैं करीब, फिर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दोनों आयंस जब करीब आते हैं। यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है भाई जनाब? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये अभी मैं इसकी टाइप्स बताऊंगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, एक भी शेयर करता है, दूसरा भी शेयर करता है, दोनों इक्वली शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं इसका मतलब यह है कि दोनों शेयर करके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना? ओके, अब यह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक फुल पेयर शेयर करता है, दूसरा लेता है, फुल पेयर शेयर करके दूसरा लेता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहां क्या होता है? एक भी एटम शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा भी शेयर करता है और एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं। यहां क्या होता है? मेटल में इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक दूसरे के साथ होते हैं। सबका मकसद एक होता है, क्या? स्टेबिलिटी एंड टू लोअर द रिएक्टिविटी। अब हम आते हैं, याद रखना ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये कंडक्टर होता है, हमेशा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डिपेंड करता है, पानी के अंदर डालोगे तो ये कंडक्टर है, तो मोल्टन फॉर्म में नहीं, सॉरी ऐसे नहीं है। ये क्या है? ये डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ आ रही बात? इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका भी हाई होता है और इसका डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लेते हैं क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको? डायमंड, सख्तरीन चीज़ है दुनिया में। लेकिन दूसरी तरफ आप लकड़ी ले, आप एक कपड़ा लें या कोई और चीज़ ले, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो इसी तरह आप देखें इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ये हम फिर जब सॉलिड चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉलिड चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे द कोवेलेंट, कोवेलेंट क्या मैम, उसका नाम क्या है? कोवेलेंट क्या? क्रिस्टल्स। यस, कोवेलेंट क्रिस्टल, एनिक क्रिस्टल, बाकी सारे क्रिस्टल पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे भाई कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई होता है। ओके, याद रखना कोई भी मेटालिक बॉन्ड जब होता है तो आप इसको बेंड कर सकते हैं, इसको हम बेंड कर सकते हैं बगैर थोड़े, मतलब ये कि आपके पास कोई मेटल हो तो उसको टक 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 करके, या आप कोई मेटालिक चीज़ होती है इसको आप ऐसे बेंड कर सकते हैं ना, इसको बेंड कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। ये क्या है? आयनिक बॉन्ड होता जब होता है तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? याद रखना जब आयनिक बॉन्ड होता है इसको क्या करते हैं आप? इसको जब आप करेंगे तो ये
टूटेगा, ये इजीली टूट जाएगा। मतलब ये कि इसको आप तोड़ सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिपेंड करता है क्या, मतलब कोवेलेंट तो हर चीज़ में होती है। फॉर एग्जांपल ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और लेकिन दूसरी तरफ उसमें भी है, डायमंड में भी है, ग्रेफाइट में भी है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है भाई। और दूसरी बात स्टैट्स में, डिफरेंट स्टैट्स में, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, N2 है, तो उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, हालांकि वो बहुत क्या है, बहुत वीक है। ओके, सो दीज आर व्हाट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि इस चैप्टर में हम न को सिर्फ कोवेलेंट पढ़ेंगे, न एनिक पढ़ेंगे, न मेटालिक पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट की बात करेंगे। किसकी? कोवेलेंट की। इसलिए हम अब बात करते हैं भाई कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अब हम आते हैं जनाब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मैं बिल्कुल शॉर्ट करके कहूँगा, हमें इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये करेंगे भाई सिंगल इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ती है, सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, डबल हो तो ज़्यादा होती है, ट्रिपल हो तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, और बॉन्ड मल्टीपल से कम हो, मतलब एक सिंगल बॉन्ड हो या डबल हो, तो फिर उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हम यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और हमें एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों बनता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता चला जनाब, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। ये तीन हमारे पास होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे को कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने आपको कहा पहले भी कि हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर किया जाता है एक डॉट डैश से, इसको जाहिर किया जाता है 2 डैश से, इसको जाहिर किया जाता है 3 डैश से, क्या? ठीक है। अब ये जो जाहिर किया जाता है ये बनता है किससे? एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और दूसरा कार्बन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो जाते हैं और बनाते हैं डबल बॉन्ड। या टोटल कितने होते हैं? टोटल जब 4 शेयर हो जाते हैं तो बनाते हैं डबल बॉन्ड। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? यहां पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहां हम आते हैं तो टोटल ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? यहां पर टोटल देखो, एक एटम 3 शेयर करता है, दूसरा एटम है वो भी 3 शेयर करता है, तो ये तीनों 3, तो ये एक एटम 3 या टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाते हैं तो बॉन्ड कौन सा होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मैंने बताया कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, H और Cl है, अगर डिफरेंट है, Cl और Cl है, या और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर कौन है? O डबल बॉन्ड O हो सकता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C हो सकता है, ऐसा। यहाँ हम आते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, या हम लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है, एसिटिलीन में है, ये इथीन में है, और इथेन में भी ऐसे, सॉरी इथेन नहीं, मीथेन में, वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं क्या? सिंगल डबल एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो चीज़ थी ये वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये फिल इन